वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम श्री कृष्ण के मैसेजेस, गाइडेंस आपकी करंट सिचुएशन के लिए जानने वाले हैं और फ्यूचर में भी आपकी लाइफ में लव, करियर, रिलेशनशिप्स में क्या हो सकता है, कब हो सकता है, हम वो भी जानेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जनरल है और ये रीडिंग जो रहेगी कलेक्टिव गाइडेंस पर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। आपकी करंट सिचुएशन, वर्तमान समय में आपकी जो लव लाइफ है, आपके प्रेम संबंध हैं या आपकी मैरिज है या अगर शादी नहीं भी हुई, आप सिंगल हो और आपके जीवन में प्यार को लेकर किसी तरह का मन में कोई सवाल चल रहा है और आप उसका आंसर ढूंढना चाहते हो, तो आप को कहा जा रहा है कि आप अभी कुछ दिनों तक अपनी लाइफ में किसी ऐसे कनेक्शन से हील करो जो पास्ट से जुड़ा था। अगर आप किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो और वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर नहीं रहे या उनकी तरफ से आपको कोई हिंट नहीं मिल रहा, कोई इंडिकेशन या साइन नज़र नहीं आ रहा कि वो पर्सन लौट रहे हैं या नहीं लौट रहे, आपको कहा जा रहा है उतने समय तक आप अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स के लिए श्री कृष्ण का नाम लेना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी भी धर्म में हो, किसी अदर रिलीजन से हो, तो आप सिंपली अपने भगवान का नाम ले सकते हो और नाम लेने के लिए आपको किसी स्पेशल डे का वेट नहीं करना। ये आपको हीलिंग देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका नाम लें, अपने मन में लें, चलते फिरते लें, उठते बैठते लें और ये ना सोचें कि मुझे प्रॉपर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर ही नाम लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम लो क्योंकि आपकी हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी बात, जिस पर्सन के लिए आप थोड़ा परेशान हो, वो पर्सन भी आपको लेकर सोचते हैं। लव लाइफ में उस पर्सन का आपके लिए जो थॉट है वो दिन में कई बार आता भी है और कई बार जाता भी है, क्योंकि उस पर्सन के थॉट्स और उनकी फीलिंग्स में कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी अपने रिलेशनशिप्स को खुद ही ख़राब कर लेते हैं। इनके ना बर्थ चार्ट में हॉरोस्कोप अगर इनका बना होगा तो आप देख लेना। अगर आपको इनका डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम ऑफ बर्थ पता है, तो आप ऑलरेडी इनका किसी भी ऑनलाइन ऐप पर जहाँ पे सॉफ्टवेयर आता है, कुंडली का सॉफ्टवेयर है, बर्थ चार्ट का सॉफ्टवेयर है, और अगर आप जानते हो बनाना तो इनका हॉरोस्कोप आप बना सकते हो और उसमें आप ये देख सकते हो कि इनके फायर एलिमेंट की राशियां जो होंगी वो राइजिंग में होंगी, 3rd हाउस में होंगी, 5th में होंगी, 7th हाउस में होंगी या फिर 11th हाउस में होंगी, क्योंकि इनके कई सारे डिसीजंस आपको लेकर ना जल्दबाजी में लिए गए हैं और अभी ये परेशान है। तो करंट सिचुएशन में जिनको अपने प्यार में तकलीफ़ आ रही है, अपना प्यार को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रीडिंग्स भी देख रहे हो, लेकिन अब आपको लगता है कि रीडिंग्स देख देख कर भी आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो रीडिंग देखकर कभी लाइफ में चेंज नहीं आता। ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए हमें अपने कर्मों को भी करना पड़ता है। ठीक है, मैं कमेंट देखती हूँ बहुत सारे व्यूअर्स के, काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स भी आए होते हैं कि हमारी लाइफ बदल नहीं रही, हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ रहा, हमारी लाइफ में वही पुरानी प्रॉब्लम्स हैं और डे बाय डे वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आपको क्या करना है, आप श्री कृष्ण का नाम लीजिए। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, आप ये भी बोल सकते हो। ये एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मंत्र है। आपके पास लाइफ के कार्मिक बैगेज को ये मंत्र ना रिलीज़ करता है। चाहे तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, ये एक प्रूवन मंत्र है।
नहीं तो श्री कृष्ण का दिन में कई बार नाम लीजिए, कई बार। जो लोग श्री कृष्ण में आस्था नहीं रखते, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे किसी को कभी भी फोर्स नहीं करती, क्योंकि श्री कृष्ण के टैरो कार्ड्स आते हैं, ओरेकल कार्ड्स आते हैं, तो मैंने आज ओरेकल कार्ड्स को इस्तेमाल किया है आपकी रीडिंग के लिए, वो भी श्री कृष्ण के कार्ड्स हैं। तो ब्लेसिंग्स तो आपकी लाइफ में 100% आएंगी, आशीर्वाद तो मिलेगा भगवान का भी, एंजल्स का भी, लेकिन उस आशीर्वाद को लेने के लिए कुछ दिनों का आपको अपनी ओवर थिंकिंग से और अपने पास्ट से आपको अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर देना है। और आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, लवर है, ये कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या आपका कोई एक्स है, इनसे आपका दोबारा कांटेक्ट बनने वाला है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या बात नहीं हो पा रही किसी भी रीज़न से, तब भी दोबारा कांटेक्ट में आने का जो टाइम आ रहा है वो अगले 3 दिनों से लेकर 24 दिनों में कभी भी आ सकता है। तो मुझे यहाँ पे ओल्ड लव भी आता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तो कोई नया पर्सन आ रहे हैं, कोई नया इंसान प्यार का नजराना लेकर, प्यार का तोहफा लेकर, प्यार की एक ऐसी रोमांटिक एनर्जी लेकर आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आप कोई शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो या कोई रिलेशनशिप में जाना चाहता है या चाहती है, और लंबे समय से आप शायद परेशान चल रहे थे कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, करियर भी अच्छा है, फाइनेंसेस भी स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल भी हूँ मैं लाइफ में, लेकिन मुझे अब अपनी इमोशनल लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो अपने लेट 30s में हैं, 30 क्रॉस कर लिया होगा या अपने लेट 30s में होंगे, या इसके बाद वाले जो एज ब्रैकेट्स आते हैं जैसे 40s आ गया, 50s आ गया, 60s आ गया, एंड सो ऑन। बहुत सारी एनर्जी मुझे वाइज लोगों की, काफ़ी नॉलेजेबल लोगों की एंड बहुत कॉन्फिडेंट लोगों की फील हो रही है राइट नाउ। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर अब करियर और बिजनेस में आपके चेंज को दिखा रहे हैं। आप ना कुछ नए तरीके से अपने करियर और बिजनेस को चेंज करोगे। चेंज आपका जो होगा वो नए आइडियाज़ को लेकर आना, क्रिएटिविटी को ऐड करना, लोगों से एडवाइस लेना, सजेशंस लेना, या फिर बहुत ज़्यादा आप इंटरनेट पे सर्फ करोगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर अपने एक्शंस आप उस अकॉर्डिंग लेने वाले हो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ना आपको चाहिए एक नया बदलाव। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आप अपने शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करोगे। वहाँ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई एनर्जी और एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। तो अब आपको पुराने लोगों से किसी बात का प्रॉब्लम आ रहा था, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पुराने लोग हैं जो आपको सक्सेसफुल देखना नहीं चाहते, आपकी सक्सेस से उनको जलन होती है, एनवी होती है, तो वो पुराने लोगों के बारे में आप सोचोगे नहीं। आपका ना माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपका हॉराइजन जो है वो ब्रॉड हो रहा है। आप अपनी फ्री जर्नी में बहुत लंबा उड़ने को तैयार हो। अब आप फ्री होकर बंदिशों में बंधना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के साथ ना रिलेशनशिप के कारण पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि आपने अपने लाइफ के अदर गोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर दिया, क्योंकि आप किसी पास्ट रिलेशन में अटके रहे,
इतना ज़्यादा स्टक रहे उस रिश्ते में, चीज़ें जैसे मानो थम सी गई थी, अब वो रफ्तार लौट रही है। अब आपके अंदर वो उमंग, वो जोश, वो पैशन, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज़म आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है आपकी नई जर्नी के लिए। और कुछ लोग ये नई जर्नी स्टार्ट करेंगे अपने लाइफ में किसी दूसरे शहर में जाकर, या आपको घर बैठे ही कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जॉब का, प्रोफेशन का, बिजनेस का, जो किसी दूसरे शहर से, कारोबार से रिलेटेड या वर्क या प्रोफेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन कार्ड्स अच्छे आए हैं और आप मेहनत ना करो, आप किसी आए हुए ऑफ़र को रिजेक्ट कर दो और आप कुछ नया पाना चाहते हो लेकिन आप खुद से कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर वो ऑफ़र हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण ने हमेशा ही अपने उपदेशों में, गीता में हमेशा यही कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या मैं इस करियर में सक्सेसफुल बन पाऊँगा, क्या मुझे ये करियर ऊंचाइयों तक ले जाएगा, तो हर सक्सेसफुल इंसान अगर रिज़ल्ट के बारे में पहले ही सोचना लगे तो वो उस जर्नी को मिस कर देता है, वो उस रिस्क को उठाना नहीं चाहता। तो आपको रिस्क लेना है, आपको अपनी सोच समझ के अनुसार अपने बड़ों से परामर्श लेकर, सलाह करके, उनकी गाइडेंस में, उनके सुपरविज़न में अपने कामों को चैनल्ड करना है, अपने कामों को आपने परस्यू करना है, रुकना नहीं है। अब आपकी रफ्तार आगे आगे खुद ही बढ़ेगी, आप भी नोटिस करोगे। दूसरी बात, ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए है, क्योंकि चेंजेस ओवरऑल सबकी लाइफ में आ रहे हैं, माइनर, मेजर, एवरेज लेवल के। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल्ड हो रहा है कि अगर आपने कोई भी अपने पुराने रिलेशन में किसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, मतलब किसी से दोबारा कांटेक्ट में आने की आप ही ने कोशिश की है और आपको दूसरी तरफ से उस पर्सन का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिला, या कोई अच्छा रिएक्शन देखने को नज़र नहीं आ रहा, तो आपने उस पर्सन के पीछे भागना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं आज इस रीडिंग में। काफ़ी लोग यहाँ पर किसी पास लवर के लिए परेशान हो रहे हैं, शायद कुछ ऐसे रीज़न्स के कारण आप दोनों का रिश्ता अभी पॉज मोड पर खड़ा हुआ है, स्टैग्नेट हो रखा है, और कुछ लोगों में ब्रेकअप भी है, दिख रहा है। बाकी के वो लोग हैं जिनमें पूरा ब्रेकअप नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसके लिए वो आपको जगल करते हैं। आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ एनर्जी उनकी बहुत रहती है, तो आपको इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रोना नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन डाउन हो जाएगी। जब आपकी वाइब्रेशन डाउन होगी तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा नहीं। एक दिन रोना है, 2 दिन रोना है, या 1 महीना, हर दिन रोना है, आप उसे डिसाइड कर लो। एक बार अच्छे से रो लो, पूरे नेगेटिव इमोशंस को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दो। रोने से हमारी अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर आती है, और ये एक बहुत अच्छी थेरेपी भी होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हो, छोटी छोटी बातें आपको उनकी रुला रही हैं, आप बार बार काम पर मन नहीं लगा पा रहे, घर वालों में टाइम नहीं दे पा रहे, दोस्तों को मिलना जुलना कम कर दिया है, अकेले रहते हो, अकेले टाइम बिताना, अपने आप में बिज़ी रहना, ज़्यादा लोगों के साथ एक्सप्रेसिव नहीं हो, ओपन अप नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अगर आपने मन बनाया है किसी नए रिलेशन को लाइफ में वेलकम करने का, कि मेरी लाइफ में अब कोई नया रिलेशन आए जिससे मेरी शादी हो, जिससे मेरी फैमिली बने, जिससे मेरा फ्यूचर हमेशा के लिए सेफ एंड सिक्योर हो, तो अपने आप को
लोगों से इंटरैक्ट करना स्टार्ट करो, लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, बाहर निकलो, फ्रेश एनर्जी में जाओ, फ्रेश स्टार्ट करो, न्यू बिगनिंग करो। ये भी श्री कृष्ण का मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे दुनिया में सोलमेट जो होते हैं वो 1 2 या 3 नहीं होते, कम से कम 7 या 11 होते हैं। और अभी भी इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर रिसर्च चल रही है। बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी रही है, अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे सोल कनेक्शन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो काफ़ी लोगों ने शायद किसी ऐसे पर्सन को अपना इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, इतना रिस्पेक्ट एंड टाइम दिया जो डिज़र्विंग नहीं था, और उस पर्सन से ब्रेकअप के बाद या नो कांटेक्ट में जाने के बाद आपको ट्रिगर मिला है। आपने अगर तो अपनी सोल सर्चिंग की है, अगर आप सेल्फ डिस्कवरी पर हो, अपने आप को खोज रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में इसी तरह के लोग बार बार क्यों आते हैं, और मेरी ज़िंदगी में क्या मुझे कभी ट्रू लव, सच्चा प्यार या एक सोलमेट मिलेगा या नहीं। तो ये सवाल ना आपको आपकी रिसर्च को और भी गहरा करते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इस रिश्ते ने आपको आपके करियर में, आपके फ्यूचर गोल्स और विजन्स को भी हिलाकर रख दिया होगा। पहले तो आप इस पर्सन पे इतना डिपेंडेंट रहे, कोडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा रही कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि अगर ये मुझे कभी छोड़ देंगे तो मेरी लाइफ क्या होगी। आप हमेशा इनसे उस एनर्जी में रहे कि आप 1000% श्योर थे, कंफर्म थे कि ये कभी छोड़ेंगे नहीं। और जब इन्होंने आपको छोड़ा तब आपको अपनी पावर समझ आ रही है। अभी भी आपकी ये जो सोल जर्नी है ये फिनिश नहीं हुई, आप अभी भी इसको समझ रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, और श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है। हम सब अपनी जर्नी पर होते हैं, सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग है। कई बार हमें स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इतनी ज़्यादा हीलिंग मिलती है, इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, और हमारी अंदर से जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हमारी शैडो साइड होती है, वो ट्रिगर हो जाती है। हमें फिर समझ आता है कि हम ऐसे कनेक्शन के अंदर क्यों थे। तो अब आप में से ना बहुत लोग आगे चलकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में, अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर हाईली कॉन्शियस, प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड ऑप्टिमिस्टिक वो बनने वाले हो, क्योंकि ये श्री कृष्ण आपको उस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, आपके साथ हैं वो। जो अभी तक आप अपनी एनर्जी को, अपनी काबिलियत को, अपने गुणों को महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपने अपने अंदर कुछ फियर पाले हुए थे, कुछ डर आपके अंदर अपने आप को ही कमज़ोर बना रहा था कि अगर उन्होंने मुझे छोड़ा है तो शायद मेरे अंदर कोई कमी है। तो अब अपनी शेल से बाहर आ जाओ, ठीक है। अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करो, ब्लेस्ड फील करो, ग्रेट फील करो, ब्यूटीफुल फील करो, अट्रैक्टिव फील करो, और लव के लिए मैग्नेट बन जाओ। एक ऐसा चुंबक जो हर जगह जाए तो वहाँ दुनिया उसको प्रेम करे, लोग उसको पाने के लिए तरसें, उसके एनर्जी दूसरे लोगों को हील करे, उसकी बातें लोगों को ज्ञान दें, लोगों की लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करे। और जो भी आप चाह रहे हो, लव एंड करियर, बिजनेस, कोई ट्रैवलिंग पे जाना चाहता है या कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, आपके सारे काम पूरे होंगे। लेकिन अब अपनी पावर को ही नहीं अगर आप समझोगे, हमेशा पर्सन के बारे में सोचोगे या लव लाइफ ऐसी क्यों चल रही है उसी के बारे में सोचोगे, तो वो ठीक नहीं होगी। उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। किसी को कंसल्ट करो, किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लो, अपनी हीलिंग करवाओ और अपने काम पर लग जाओ। तो ये सब मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। बहुत ब्यूटीफुल
आज इस रीडिंग में ऐसे ऐसे मैसेजेस निकले हैं जो बहुत लोगों को सुनने ज़रूरी थे, और समय समय पर श्री कृष्ण आपको गाइड ऐसे ही करते रहें। मेरी यही सभी के लिए प्रार्थना भी होगी और सबके लिए कामना भी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को ज़रूर सुनें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड श्री कृष्ण का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू श्री कृष्णा या थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, जो भी आपके भगवान हैं आप उनका भी नाम लिख सकते हो। तो मैं अगले वीडियो के साथ आपको फिर मिलती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।